की सामग्री। वट सावित्री पूजा के दिन हमें कौन कौन सी सामग्री जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, पूजा पाठ लोग अपने रीति रिवाज, अपने प्रांत, अपने घर परिवार के हिसाब से करते हैं, लेकिन कुछ एक चीजें होती हैं जिसकी बहुत मान्यता होती है, उसका पूजा में होना बहुत आवश्यक होता है, उसके बिना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो वो कौन कौन सी सामग्री है जो कि हमें ज़रूर रखना है, चाहे आप उत्तर भारत से बिलोंग करते हो या फिर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो। क्योंकि अमावस्या, ज्येष्ठ की जो अमावस्या होती है, इस दिन वट सावित्री का व्रत करते हुए सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं, परिक्रमा करती हैं, बरगद के पत्तों का इस्तेमाल करती हैं। कैसे, कौन कौन सी चीजें, बहुत सारी डिटेल में जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। तो ये देखिए, भोग प्रसाद भी हम आपको बताने वाले हैं, और इस दिन हमें क्या खाना चाहिए, हम लोगों के परिवार में क्या खाया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही जो ये कच्चे सूत का धागा होता है, बहुत सारी बहनों के सवाल आ रहे हैं कि दीदी हमारा ये धागा जो है टूट जाता है, जैसे जब परिक्रमा देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नाजुक होता है ये वाला। इसकी जगह पे आप इस तरह के कच्चे सूत के धागे का इस्तेमाल करेंगे तो अति उत्तम माना जाएगा। कहने का अर्थ है कि ये टूटने के चांस कम होते हैं। हालांकि कच्चा सूत ये भी होता है। और इस धागे का और कौन कौन सा इस्तेमाल है, सबसे पहले आपको 2 धागे लेने हैं, यानी इस तरह से 2 बॉल्स आपको खरीदनी है। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे आपके, 10 रुपए या 5 रुपए में मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ये धागे हैं, तो इनका तो सबसे पहले एक माला बनाना होता है जो कि हम गौरा माता को पहनाते हैं। गौरी गणेश की पूजा के साथ में ही वट वृक्ष की पूजा की जाती है, तो घर से ही आप ये सब कुछ बनाकर लेकर जाएं। और दोस्तों, बहुत सारी बहनें ये भी पूछ रही थी, दीदी क्या हम घर में बरगद का वृक्ष लगा के पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। यदि आप नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारी असुविधाएं हैं, तो आप नर्सरी से लाकर लगा लीजिए, और उसकी पूजा अर्चना करने के बाद आप उसे किसी पब्लिक प्लेस में लगवा सकते हैं। बहुत बड़ा पेड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदेह कोई पाप पुण्य से नहीं होता है, क्योंकि वो काफ़ी दीर्घायु होता है। अगर कहीं आप जमीन वगैरह में पकड़ लेगा तो आपके घर वगैरह गिरने का चांस रहता है। पहले के समय में मिट्टी के घर होते थे, इसलिए घर के आसपास में बरगद या पीपल का वृक्ष लगाने के लिए मना किया जाता था, क्योंकि उसकी जड़ें काफ़ी लंबी होती थी और वो आंधी तूफान या कभी भी गिर सकता है और लोगों को हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इस नियत से घर के आसपास में बरगद और पीपल का वृक्ष लगाने के लिए मना किया जाता था, ठीक है। तो ये है धागा। तो पहले मैं आपको धागे का बता दूं इस्तेमाल। इस तरह से ये एक कच्चे सूत का माला बनाना है, ठीक है। तो ये आप इसे काउंट कर लीजिएगा कितनी बार करना है, क्योंकि देखिए गिनती का बहुत बड़ा महत्व है। तो 12 की संख्या का महत्व होता है इस दिन, ठीक है। ये हट गया, हम हटा दे रहे हैं। तो एक, जैसे एक पकड़ लिया है, 1 हो गया, 2 3 4 6 7 8 9 10 11। ये देखिए, ये इस तरह से माला हम बना लेंगे और इसे ऐपन लगाकर रंगेंगे। तो ये देखिए, मैंने ऐपन तैयार किया है। यहाँ पर चावल का आटा पानी से घोल लीजिए और इसमें हल्दी डाल लीजिए। यदि आपके पास आटा नहीं है तो कच्चे चावल भिगोकर आप सिलबट्टे या मिक्सी पर पीस सकते हैं। इसे ऐपन बोला जाता है। और कोई भी सौभाग्यवर्धक व्रत होता है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे हरतालिका तीज हो, करवा चौथ हो, या फिर ये वट सावित्री का पूजा हो, सप्तमी माता शीतला की पूजा में भी ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसी से इसको अच्छे से कलर कर लेंगे। कभी भी जनेऊ वगैरह भी चढ़ाते हैं तो आप देखिए हल्दी लगा दीजिए, इसको ऐसे डाल दीजिए, सूख जाए, ठीक है। अब इसका एक माला और बनाएंगे जो हम स्वयं पहनेंगे। तो क्या होता है कि ना, वहाँ पे माला बदलना होता है, तो कभी कभी माला बदलने के लिए कोई मिलता नहीं है। परिवार के लोग रहते हैं तो लोग बदल लेते हैं, अन्य लोगों से बदलने में कोई असुविधा हो तो ऐसे में आप घर से 2 माला बनाकर ले जाएं। ये आपने जो बनाया है ना, इसके अलावा 2 और काफ़ी बड़े बड़े,
इस तरह से आप कहीं भी फंसा दीजिए और बड़े ऐसे माला बना लीजिए। अभी जब हम पूजा की वीडियो बनाएंगे ना तो आपको बता के मतलब दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। तो वो 2 माला हम क्या करेंगे कि हम माता लक्ष्मी को अपनी सखी बनाकर उन्हीं से माला बदल लेंगे, यानी कि वट वृक्ष के नीचे जो पूजा अर्चना करते हैं वहीं पर हम उनको स्पर्श करा के स्वयं पहन लेते हैं। तो इससे फिर कोई मिले या ना मिले आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अब दूसरी अहम बात आती है कि जो ये बड़ के पत्ते हैं इनको उस दिन तोड़ना नहीं चाहिए। अब एक दिन पहले आपको नहीं मिलता है तो क्या होता है, हम लोगों के यहाँ तो पार्क में जो वृक्ष है वहाँ पे आसपास भैया लोग इस तरह से बेचते रहते, और पता है उस दिन यही इतना ही पत्ता 20 रुपए का 15 रुपए का मिलता है। तो कोई बात नहीं है, इनकी कोपलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये देखिए जो कोपले हैं आगे लगी हुई हैं, ये वाला, इसको कहते हैं कि इसको हम पानी से निगलते हैं चने के साथ में। तो ये भीगा हुआ चना भी है हमारे यहाँ, ये देखिए 12 चने लेंगे। और जब हम परिक्रमा करते हैं तो कितनी परिक्रमा करते हैं ये भी बहुत सारी बहनों ने पूछा था। तो हाथ में 12 ये लेकर चने लेकर एक एक चना रखते जाते, जिससे कि हमें भूलता नहीं है। 12 बारी काउंट करते हैं। और पत्तों का ये जो है श्रृंगार करते हैं, तो इस पर हम मनसते हैं। तो इस पे क्या बनाते हैं, स्वस्तिक। तो यहाँ पर स्वस्तिक बनाकर मैंने रखा हुआ है, ये देखिए। इसके ऊपर हम चने रखेंगे इस तरीके से 7 5 ऐसे करके, और फिर इसको हम मोड़ के, और जो ये धागा है इसको इस तरह से इसको बांध देंगे जिससे ये चने हटे नहीं। अब उसके बाद फिर इसे हम अपने बालों में लगा लेंगे, यानी जूड़े में फंसा लीजिए कहीं भी। कहते हैं कि 12 घंटे 12 घड़ी तक ये हमारा जो श्रृंगार होता है वो रहना चाहिए। और जो कच्चे सूत की माला होती है वो भी जैसे कितने दिनों तक पहने, तो 12 घंटे 12 घड़ी 12 दिन पूरे 12 महीने भी बहुत सारे लोग पहनते हैं, लेकिन गले में असुविधा होती है, फंस जाता है, बहुत दिक्कत होती है। तो घड़ी देख के आप 12 घंटे मान के आप उतार सकते हैं। इस तरह से ये कच्चे सूत का माला होता है। वट सावित्री वाले दिन कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान की दीर्घायु के लिए व्रत किया था, क्योंकि यमराज उनके प्राण को हर के लेके जा रहे थे, और उन्होंने अपने वाक् पटुता से, अपने सत्यता से, अपने पतिव्रता धर्म से यमराज को भी वचनबद्ध कर दिया उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। तो इतनी शक्ति हम महिलाओं में होती है यदि हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। और ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। जब तक पूजा नहीं हो जाती है तब तक हम कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। अब देखिए आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर आप पहली बार कर रही हैं, या फिर आपको कोई परेशानी है, दवाई वगैरह लेना है, तो एक अलग बात है। वैसे हम लोगों के यहाँ नियम है कि जब तक पूजा ना हो जाए पानी नहीं पीते हैं। पूजा लगभग थोड़ा लेट ही हो जाता है, आप सुबह भी कर सकते हो। देखिए हर चीज का एक समय होता है, लेकिन समय के साथ अपनी भी सुविधाएं लोग देखते हैं। किसी को ऑफिस जाना है, किसी के बच्चे का पेपर है, कोई सफर में है, कुछ भी है, तो ऐसे में आप कुछ फेरबदल कर सकते हो, उसमें आपको कोई दोष पाप नहीं लगता है। दोपहर के समय पूजा मान्य की गई है, वैसे आप सुबह सूर्योदय के साथ में पूजा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अमावस्या होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब अमावस्या तिथि में हम सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कई बहनों ने पूछा था कि दीदी ये जो पूरियां बनती हैं आपके यहाँ, मेरा पत्ता गिर गया, ये जो पूरियां बनती हैं, हमने हलवा और पूरी बनाया हुआ है, यहाँ पे हलवा रखा है, तो ये आटे का हलवा और पूरी होती है, तो ये चढ़ाते हैं और उसके बाद फिर हलवा पूरी खाते भी हैं। और दही भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि एक ही अनाज खाया जाता है, ऐसा नहीं कि दाल चावल सब कुछ खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ कढ़ी चावल ये सब बनता है, लेकिन हम लोग के परिवार में शुद्ध घी से बना, देसी घी में, या फिर आप कोई भी मूंगफली वगैरह का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, हलवा पूरी बनाकर खा सकते हैं, सिवैयाँ भी ले सकते हैं। हलवा पूरी चढ़ाया भी जाता है। तो देखिए इसमें पंखे का बहुत बड़ा महत्व है, तो हम आपको दिखा रहे हैं पंखा। हम लोगों के यहाँ ना पंखे पर रखकर श्रृंगार की सामग्री
या फिर फल मिठाई दान की जाती है। तो अब ये पंखा झलने की भी महत्वता है। तो पंखा लोग ज़्यादातर समझते ही नहीं कि कैसे झलेंगे और क्या इसकी महिमा है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं। पहले आप श्रृंगार की सामग्री देख लीजिए। तो जो भी आपके पास हो, चूड़ी, बिंदी, शीशा, कंघा, महावर, आलता, सिंदूर की डब्बी है, ऑयल है, लिपस्टिक है, सभी श्रृंगार की सामग्री पंखे पर रखकर इसके ऊपर कुछ फल और ये जो हलवा पूरी बनाया वो भी रखकर हम ऐसा भेंट करते हैं। डलिया या पंखा या सूप में रखकर चीजें दान करने से, भेंट करने से उसका महत्वता 10 गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए पंखे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इतना ही नहीं कि सिर्फ पंखा ही इस्तेमाल किया जाता है, इसके साथ में पंखे की और भी महत्वता है। तो मैंने यहाँ पे एक दूसरा पंखा लिया है, इसमें दोस्तों मैंने गोटा लगा दिया है। तो आप इसे माइंड मत करिएगा, नया ही पंखा है, क्योंकि पूजा पाठ में, दान पुण्य में हमेशा नया चीज ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए, पंखे को बट वृक्ष में झला जाता है, यानी कि ऐसे हवा किया जाता है। उसके बाद फिर इसी पंखे से घर आकर अपने पति देव को इससे हवा करते हैं और कहते हैं कि उनके रोग दोष समाप्त होते हैं, उन्हें दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तो ऐसी मान्यता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि जैसे आपने कथा जब सुना होगा या सुनिएगा तो उसमें पता चलेगा कि जब उनके प्राण निकलने वाले थे, यानी यमराज आकर उनके प्राण लेने वाले थे, उससे पहले उनको मूर्छा आई थी। यानी जंगल में वो लकड़ी काट रहे थे और उन्हें मूर्छा आई थी। तब माता सावित्री ने उन्हें अपने गोद में रखकर ऐसे अपने आंचल से हवा कर रही थी कि उन्हें गर्मी हो रहा था, पसीना हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने हवा का इस्तेमाल किया था। और फिर भी उनके प्राण जब यमराज लेकर जा रहे थे तो उनके मृत शरीर को बट वृक्ष की जो जड़ें होती उनसे बांधकर पत्तों में छुपाकर वो यमराज के पीछे पीछे यमलोक तक गई थी। अब जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर आदि होते हैं, उनके मृत शरीर को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए बट वृक्ष के पत्तों में वो छुपा दी थी। ठीक है। और 3 दिनों के बाद वो वापस आई थी, यानी ज्येष्ठ अमावस्या पर। त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक का ये महत्व होता है। और फिर आने के बाद उन्होंने जब प्राण उनके शरीर में प्रवेश किया था, फिर से उनको मूर्छा और उनकी जो हालत थी वो थोड़ी गंभीर थी, तब उन्होंने पंखे का इस्तेमाल किया था, यानी हवा। तो इस वजह से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ था और वो जीवित हो गए थे। तो इसी मान्यता के अनुसार हम बट वृक्ष को हवा देते, वरना वृक्ष को हवा देने की क्या जरूरत है, उनसे तो खुद ही ऑक्सीजन और ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। तो इसी मान्यता के अनुसार ये पंखा झला जाता है और रोग दोष बीमारी समाप्त होती है। और पंखे को दान भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ झलने के काम में आता है। पंखे पर चीजें रखकर श्रृंगार की सामग्री, फल, मिठाइयाँ दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो बट वृक्ष की पूजा के साथ साथ में इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है और चीज़ों को समझते हुए पूजा करना है। जब इन सब चीज़ों की महत्वता, उपयोगिता आप समझेंगे तो पूजा करने में आपका मन लगेगा और पूजा का पुण्य फल अधिक आपको मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और इस तरीके से आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम आपको बट वृक्ष की पूजा की सामग्री डिटेल में और पूजा कैसे किया जाता है वो वीडियो हम लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय माता दी।